प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ लूनर इक्लिप्स एंड फुल मून का अपडेट, जो कि आप सभी इस एनर्जी को सफ़र कर रहे हैं। एक तरीके से सफ़रिंग आपको एनर्जी में फ़ील हो रही है। बॉडी पेन, बॉडी में वीकनेस एंड थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा फ्लिक्चुएट हो रहे हैं और अप्स एंड डाउन बहुत आप अंदर से फ़ील कर रहे हैं। और कुछ कुछ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं। उनको अपनी लाइफ को लेकर के एक क्लियरिटी नहीं आ रही है एंड आप डिसमोटिवेट हो गए हैं अपने जीवन को लेकर के। तो बहुतों के साथ में ये हो रहा है और कुछ यहाँ पे चक्रासों में प्रॉब्लम आ रहा है। किसी न किसी चक्रा पे पेन या आपको हैवी या कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। टोटली ये लूनर इक्लिप्स का इफेक्ट शुरू हो चुका है और फुल मून का है। एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है, बहुत अच्छी भी है, लेकिन साथ में अच्छी इसलिए हमको नहीं लग रही है क्योंकि हमारे अंदर जो जो चीज़ों के लेकर के इमोशन चल रहे थे, थॉट्स चल रहे थे एंड जो चीज़ों को लेकर के हमारी रिक्वायरमेंट थी, उन सब को लेकर के ना इस फुल मून एंड लूनर इक्लिप्स ने बहुत सारी एनर्जी उसको हाईलाइट कर दिया है एंड आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है और आपको एक तरह से एक ऐसे जोन में ला के रखा है जहाँ आपके कहीं भी आपको ना उम्मीद की नज़र मतलब उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी डिसबैलेंस आप फील कर रहे हैं। वहीं अगर मैं उस बैलेंस वालों की बात करूं तो बैलेंस तो वो हैं, लेकिन बैलेंस के साथ साथ में उनको भी एनर्जी का इफेक्ट हो रहा है। हल्का फुल्का बॉडी पेन एंड हैवी एनर्जी फील हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी एनर्जीज को अच्छे से मैनेज करके चल रहे हैं। कुछ लोगों के साथ में क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्जिंग एंड मतलब लाइफ जैसे कि एक तरह से आपको लग रहा है कि लाइक जैसे हेल की तरह नज़र आ रही है, क्योंकि चारों तरफ से चीज़ें एक साथ सामने आके खड़ी हो गई हैं जो समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी, ये लूनर इक्लिप्स अच्छा है, बहुत अच्छा है। फुल मून जो है ये भी अच्छा है, लेकिन ये जो आया है ये किस लिए आया है? टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है आपके जीवन में। एक ऐसा ऐसा बदलाव लाया है जो बदलाव आप बहुत समय से नहीं ला रहे थे अपनी एनर्जीज में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीवन के रूटीन में। तो ये एक तरीके से आपके पूरे जीवन को बदल के रखेगा एंड टोटल जो आपने सोचा नहीं था उस तरीके के बदलाव को लेके आया है। अब मैं बदलाव की अगर बात करूं तो सबसे पहले आपके जीवन में ना वर्क को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप जो काम नहीं कर रहे थे वो काम आपके जीवन से हो सकता है कि आप अपने काम को लेकर के खुश नहीं थे, तो वो काम आपके चेंज हो रहे हैं, आपके बदलाव आ रहे हैं, आपके मनी लाइफ में बदलाव आ रहा है और एक हेल्दी लाइफ आपकी शुरू होने वाली है और उसके लिए अभी आप सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये सफ़र आपको लग रहा है कि जैसे कि रास्ते बंद हो गए हैं, बट रास्ते बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ से ही एक रास्ता खुलेगा जो आपके लिए लॉन्ग लाइफ तक आपको अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी देगा। ठीक है, तो ये बदलाव जो है अच्छे के लिए आ रहा है। और अगर मैं डीएम और डीएफ की रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें हो सकती हैं कि आर्ग्यूमेंट से हों या थोड़ी सी चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग ना हो और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, बट ये जो चीज़ अभी आपकी रिलेशनशिप में चल रही है ये एक ऐसे बिगनिंग के लिए आई है, एक ऐसे नई शुरुआत के लिए आई है जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी, आपके रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, साथ ही साथ में रीयूनियन की तरफ आप बहुत करीब पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे जो फैमिलिन एंड मैस्कुलिन डाउट की एनर्जी में है कि कुछ कुछ यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिली है कि आपको अभी भी डाउट है कि वो मेरे डीएम है या नहीं है, वो मेरे डीएफ हैं या नहीं है। तो यहाँ पे जिनकी कंफ्यूजिंग बनी है उनकी कुछ समय के लिए और कंफ्यूजन बनी रहेगी, बिकॉज आपने इस एनर्जी को क्रिएट किया है। तो इस एनर्जी के साथ में थोड़ा सा सफ़र आपको करना पड़ेगा। तो आपको अगर नहीं सफ़र करना है तो अभी इसी एनर्जी को स्टॉप कीजिए एंड अपने साथ में काम कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए एंड रिलैक्स कीजिए। और जिनको भी यहाँ पे बॉडी पेन, एंजाइटी, हैवी फील हो रहा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा क्राउन पे जाके आपको फील हो रही है, हेडेक बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है, तो आपके लिए मैसेज है कि थोड़े समय के लिए मेडिटेशन से थोड़ा सा किनारा कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, रिलैक्स कीजिए अपने आप को। और नींद अगर आप ले पाएँ तो अच्छे से नींद लीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट हुई है वो डीएनए को
प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट कर रही है, तो जिसकी वजह से आपको ना ऐसा थका थका फील करा रही है, आपको सोने के लिए मजबूर कर रही है, आपको नींद बहुत आ रही है, तो डेफिनेटली आप अपनी नींद लीजिए। क्योंकि यहाँ पे जब आपकी एनर्जी बाहर कम जाएगी, जब आप सो जाएंगे तो ऑफकोर्स आपकी एनर्जी बाहर नहीं जा रही है, आप सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी को रिस्टोर कर रहे हैं। तो उस समय जब आपकी एनर्जी रिस्टोर हो रही है प्लस आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी, वो दोनों मिलके आपके चक्रास पे काम कर रही हैं और साथ में आपके डीएनए पे काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपको इस तरह से रहेगी। लेकिन जो एक ख़ास बात मैं आपको बताने आई हूँ वो ये है कि ये जो पोर्टल है, सॉरी मैं फिर पोर्टल बोल रही हूँ, लूनर इक्लिप्स एंड फुल मून जो है, इसमें आपके जीवन के कुछ जो स्पिरिचुअल लाइफ में एक कलेक्टिव में जो चेंजेस आएगा वो है पोर्टल को लेकर, आई मीन डायमेंशन को लेकर के। तो डायमेंशनल एनर्जी चेंज हो चुकी है, पहले भी मैं काफ़ी डिस्कस की हूँ और बहुत एनर्जी चेंजेस हुई थी, लेकिन वो टोटली चली आ रही है। लेकिन अभी जो डायमेंशनल एनर्जी चेंज हुई है, इसमें 5D लेवल पे रहने वाली सोल जो हैं वो आगे की डायमेंशंस में इंटर कर रही हैं, और जो आगे की डायमेंशन में जो रह रही थी वो और आगे की डायमेंशंस में इंटर कर रही हैं। तो जैसे जैसे डायमेंशनल एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे आपके अंतरात्मा की जो एनर्जी है वो भी बहुत विराट के साथ कनेक्टेड हो रही है। बहुत नए एक्सपीरियंस के साथ में अब आप गुजरेंगे, बहुत अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। साथ में स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के बहुत सारे जो डाउट्स लोगों ने बनाए हैं या आपके खुद के बने हैं वो सारे वॉश होंगे और आपको एक नया स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के एक नया नज़रिया मिलेगा, एक मतलब नया देखने को एक आपको नई आंखें मिलेंगी। तो उस तरीके से उस लेवल से आप देख पाएंगे अपने रियलिटीज़ को, अपने जीवन की सच्चाई को, और स्पिरिचुअल लाइफ को खासकर आपको देखने का एक नया ही पर्पस मिलेगा। और साथ में मैं बात करूं पोर्टल की, सॉरी डायमेंशन की, तो डायमेंशनल एनर्जी जो है इस समय 5D डायमेंशन में रहने वाली जो सोल हैं उनके साथ में जो एनर्जीज आप फील कर रहे थे, सराउंडिंग की बहुत हैवी एनर्जी आपने कलेक्ट की और उसके बाद आपने उस एनर्जी को बैलेंस किया और आगे चल रहे हैं। तो आपके साथ में क्या है ना कि जो 5D डायमेंशनल एनर्जी है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इससे आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आ सकता है, क्या लाइफ की चेंजेस होंगी, वो ये है कि आप थोड़े से ना चुपचाप हो जाएंगे, साइलेंट जोन में चले जाएंगे और आगे की नई कलेक्टिव एनर्जीज़ को रिसीव करना शुरू कर देंगे। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपके थॉट्स में, आपके एनर्जीज़ में दूसरों की एनर्जीज़ आना शुरू होंगी, जो कहीं ना कहीं आप उसे अपनी एनर्जी समझ के और उसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्शन में भी जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा अपने थॉट्स में, अपने विचारों में, कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो इनर फीलिंग है वो किस तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों की एनर्जीज़ को पिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको उस चीज़ पे लेकर के काम करना है एंड उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना है। आई डोंट नो आप कैसे क्या करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कह पाऊँगी। मुझे भी इतना ही बताया गया है जितना मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे अब आपकी लाइफ में बहुत लोगों की एनर्जीज आपको पिक होंगी और इसमें अब आपको एक चीज़ और सीखना है कि हम अपने लेवल पे पर्सनली अपने आप को कैसे बैलेंस रखें और दूसरी एनर्जी उसके साथ में कैसे डील करें। ये चीज़ भी आप समझेंगे कि हमें अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हुए हमें और अलग जो एनर्जीज़ हैं उनके साथ में अपने आप को कैसे डील करना है, कैसे उन एनर्जीज़ को हैंडल करना है एंड कैसे हम उनके साथ रहते हुए भी अपने आप को सेफ एंड बैलेंस रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपको सामने खुलेंगी और इसके बाद में एक बड़ी ही एनर्जी जो आप पिक करेंगे वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं। तो फिलहाल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो जो ये एनर्जी चल रही है इसमें अपने आप को बैलेंस कीजिए। बहुत अच्छी एनर्जी है, अगर इसमें आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं तो फिर आगे के टास्क जो रहेंगे, आगे के जो एनर्जीज रहेंगी उसमें आप बहुत ईजिली से बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि ये जो फुल मून एंड लूनर इक्लिप्स आया है ये आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देने के लिए आया है, या कह सकते हैं कि ये एक हमारा एग्ज़ाम है जो हमें फ़ाइट करना है और उसके बाद हमें फिर एक नया एनर्जी मिलेगा और जिसमें हम एक नए हो सकता है कि हमारा पैलेस चेंज हो जाए, हमारा रहने का जो माहौल है वो चेंज हो जाए, बहुत सारे चेंजेस होंगे और मैं नहीं कह सकती कि किस लेवल पे सबसे ज़्यादा होंगे। तो मैं यही कहूँगी कि आपके जीवन में सब चीज़ को लेकर के बहुत सारे बदलाव आएंगे और बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में शुरू होंगे। तो वो चेंजेस आपके भले के लिए होंगे, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, लेकिन
आपको अगर कंफर्ट जोन में रहने की आदत है तो वो फिर चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगी, थोड़ा सा आपको नए बदलाव के साथ जुड़ने में आपको थोड़ा सा हो सकता है कि ये एनर्जीज आपको नहीं अच्छी लगे। तो उसके लिए अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस करना होगा। अब मैं बात करूं डीएम और डीएफ की रिलेशनशिप के बारे में दोबारा से, तो वो ये है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन, जिनका भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है डीएम और डीएम के साथ में, एक दूसरे के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पे ये कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा बिकॉज थ्रोट चक्र आपका बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आप बहुत अच्छे से स्पीकर बनेंगे, यानी कि बहुत लाउडली आप सबसे बोलेंगे, लाउडली इन द सेंस कि आप क्लियर बोलेंगे, साफ बोलेंगे, सच बोलेंगे, और इतना आपकी वॉइस में चेंजेस आएगा कि आपकी वॉइस जो है दूसरे लोगों को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेगी। तो वहीं आपके डीएम भी आते हैं, तो आप अपने डीएम के दिल में अपनी शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने थ्रोट चक्रा की वजह से उनके दिल के तारों को छेड़ देंगी, जिससे कि वो फिर आपकी कम्युनिकेशन से दूर नहीं जा पाएंगे और आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो लॉन्ग टाइम तक इसी तरह से बन जाएगा। तो उन लोगों के लिए भी बहुत हैप्पी न्यूज़ है जो ब्लॉक में चल रहे हैं, जिनके पार्टनर ब्लॉक करके रखे हैं, तो आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। दूसरी नंबर बात कि आपके जीवन में एक लग्जरी लाइफ शुरू होगी। लग्जरी इन द सेंस कि आपके पास स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड पावर्स होंगे। 3D लाइफ में भी मनी प्रॉस्पेरिटी, एक रॉयल लाइफ आपकी होगी। लेकिन उसके साथ साथ में आपको सबसे पहले अपनी अंतरात्मा को मजबूत करना होगा, बैलेंस करना होगा और रिलैक्स ज़्यादा रहना होगा। किसी भी एनर्जी को लेकर के, किसी भी शब्द को लेकर के, किसी भी बात पे हाइपर नहीं होना है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इन 2 दिनों में अगर आप जितना कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो ये फिर आगे की एनर्जी आपकी कन्फ्यूज़न के साथ में ही गुजरेगी। मैं मतलब कोई ऐसा वो नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको आगाह कर रही हूँ, आपको अलर्ट कर रही हूँ ताकि आप इस एनर्जी के साथ टैप इन ना करें। तो कल है हमारा लूनर इक्लिप्स एंड फुल मून, तो ये एनर्जी हम सब के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस समय आप क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और टाइमिंग इसका देख लीजिएगा। आई थिंक मॉर्निंग से शुरू हो रहा है, 10 से लेकर 3 बजे तक का टाइम है लूनर इक्लिप्स का। फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने नहीं देखा है, बस इतना पता है मुझे कि लूनर इक्लिप्स है, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना टाइम, ठीक है। तो उससे क्या है कि उस समय आपको ध्यान कर सकते हैं, ओम चैंट कर सकते हैं, किसी मंत्र को आप पावरफुल बना सकते हैं, 7 चक्रास मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप 7 चक्रास मेडिटेशन करेंगे तो आपके 7 चक्रास जो हैं एक्टिव होंगे एंड उनमें जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। दूसरी नंबर बात, कोई आपको हीलिंग से रिलेटेड पानी या कोई दवाई या कोई आपका ब्यूटी प्रोडक्ट आपको हील करना है वो भी कर सकते हैं। आप किसी बीमारी को सफ़र कर रहे हैं बहुत समय से, उस चीज़ को भी आप हील कर सकते हैं। तो इवन ये पूरी तरह से हीलिंग वाला वो है लूनर इक्लिप्स, तो आप प्रॉपर तरीके से हीलिंग कर सकते हैं अपनी या अपनों की, किसी के लिए भी आप हीलिंग के लिए प्रेयर कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो मेडिटेशन कीजिएगा। लेकिन कल की मैं बात बताऊं, शायद मैं कल मैं मतलब वीडियो बता भी पाऊँ या नहीं भी, लेकिन थोड़ी एनर्जी हाई रहेगी तो थोड़ा आपको क्राउन से लेके बॉडी में कहीं ना कहीं बहुत हैवी फील हो सकता है। तब अगर ऐसा हो तो पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ग्राउंडिंग करना है, एंड जितना हो सके दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स और एक्स्ट्रा एनर्जी डोनेट कर देनी है, ठीक है। इतना आप कीजिएगा। और कल मैं दे भी सकती हूँ वीडियो, नहीं भी दे सकती हूँ, क्योंकि कल सबसे ज़्यादा जो मेरी एनर्जी लगेगी स्टोन पे लगेगी, क्रिस्टल्स पे लगेगी, तो मैं वो हीलिंग कर रही हूँ। जिसको भी लेना है आज नाइट तक आप कंफर्म कर लें, जिसको भी लेना है, और कौन कौन से हैं वो मेरे उस पर डले हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, कमेटी पोस्ट पर डाले हुए हैं, वहाँ से आप देखकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्रिस्टल्स ले सकते हैं। और क्रिस्टल में सबसे जो बेस्ट जो रिज़ल्ट देगा वो है आपका ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि वो आपके माइंड बॉडी को भी प्लस स्पिरिट तीनों को हील कर रहा है। आपके अंदर की जो भी एंजाइटी है, प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, कोई घर में या किसी को भी कोई ऐसा बहुत बड़ा बीमारी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उन बीमारियों का, ठीक है, क्योंकि मैं एनर्जी नहीं देना चाहती उन चीज़ों को। तो कोई भी इशू है इंटरनली,
तो उसके लिए आपका जो हेमेटाइट है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो टाइगर आइज़ है वो आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, आपकी पावर को बढ़ाएगा। एंड जो ये स्टोन पे एनर्जी लग रही है, तो जैसे मान लो आगे जाके आपकी एनर्जी डाउन होती है या डाउन आप फील करते हैं, कुछ समय अच्छा रहता है, तो ये आपकी उस पोजीशन को बैलेंस रखेगा, आपको डाउन नहीं होने देगा, आपके पावर को इंक्रीज़ करेगा एंड आपके पावर को कवर करते हुए आपको पावरफुल बना के रखेगा। और जो कि ब्लैक टर्मलिन है वो आपको बाहर की नेगेटिविटी से, इविल आइज से या किसी नज़र से, किसी ब्लैक मैजिक से, इन सब से आपको सेव करके रखेगा। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी आप ले सकते हैं। दूसरा रोज़ कोर्स है जो कि रिलेशनशिप को लेकर के मैंने किया है। बहुत लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने एक कोशिश की है और पूरी एनर्जी इस पे मैंने लगाई है। तो रिलेशनशिप में जिसके भी हस्बैंड वाइफ में या आपके फैमिली में किसी की प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे ब्रदर इन लॉ के बीच में जो चल रहे हैं, ठीक है, मतलब आपके भैया भाभी या जो भी सिस्टर है उनके बीच में, इनकी रिलेशनशिप में, तो उनके लिए भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये है रोज़ कॉर्स जिसमें लव लाइफ आप दोनों की अच्छी करता है, साथ में ये वीनस से कनेक्टेड है, तो आपके जीवन में ब्यूटी लेके आता है, हेल्थ को अच्छा रखता है, बैलेंस रखता है, आपके माइंड को रिलैक्स रखेगा, आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा। क्योंकि वीनस ग्रह यानी शुक्र ग्रह है और आपकी कुंडली में अगर शुक्र ग्रह थोड़ा सा डाउन है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा, आपके जीवन में स्ट्रेंथ लेके आएगा एंड आपको वो दिशा दिखाएगा। जैसे कि शुक्र ग्रह जो है हमें बताता है कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। कुंडली के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में ये दिशा को समझाएगा एंड आपके जीवन में जो रियल पर्पस है, खासकर मैटेरियल लाइफ एंड मनी को लेकर के जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, आपको पता नहीं है, तो उनको ये क्लियर करता है। तो इसमें आप चाहें तो ले सकते हैं। बट एक बात कहूँगी, लेने से पहले अगर आपका इंट्यूशन कहे तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। ठीक है, तो या ये है कुछ चीज़ें जो आप जोड़ सकते हैं और कल के लिए प्रिपेयर रहिएगा, अपनी एनर्जीज को हील कर सकते हैं। एंड आप अपने पास अगर आपके कोई स्टोन है, ब्रासलेट है, उनको भी आप चार्ज कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो दोनों हाथों में रख के इस तरह से नॉर्मली आप उसे हील और चार्ज या एनर्जेटिक कर सकते हैं। ठीक है, तो या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। और मेडिटेशन के लिए मैंने बोला है, लेकिन पूरी ट्राई करूँगी कि मैं कल जो ये लूनर इक्लिप्स है उससे पहले पहले मैं अपलोड कर दूँ। लेकिन अगर नहीं हो पाता है बाय द वे किसी कारण बस, तो आपको ओम का जाप करना है, ओम के साथ ध्यान लगाना है और डीप ब्रीदिंग आपको करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।